और बिल्कुल ही इस क्लास में आपको बिल्कुल ही सारा चीज फ्री मिलेगा। जैसे हम लोग पूरे PhD को इतिहास का क्लास देंगे और बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा ये। पूरा पूरा कॉन्टेंट कंटेंट देगा आपको, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट, तो आपको इसमें आपको मेंशन करना, तो आपको पूरी पूरी हैंड रिटन नोट दिया जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे जो जो टॉपिक खत्म होते जाएगा उसको आपको नोट प्रोवाइड कराते चला जाएगा, ठीक ना। और बिल्कुल ये आपको क्लास निःशुल्क मिलेगी और डेली की क्लास मिलते जाएगी। और हाँ, शुक्रवार को शनिवार, प्रत्येक शनिवार को जितना भी क्लास कराएंगे उससे एक टेस्ट भी होगा। 35 या 30 क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन बन जाए उससे आपको टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट जो है लाइव होगा। इसलिए धन्यवाद। चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं आपको रखते हैं। जैसे कि आज हम हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक क्लास जो करवाए थे बहुत पहले, लेकिन आज से आपका ये जो होगा एक क्लास से रेगुलर हिस्ट्री का आपको दिया जाएगा। आज इसे हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है। कह सकते जैसे प्राचीन भारत में हम लोग जो पढ़ेंगे, प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। उस संदर्भ में हम लोग जैसे देखें, देखिए बोला गया जैसे इतिहास को लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहले जो इनिशियली स्टार्ट इससे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री भाग में बांटे हैं। यानी प्री हिस्ट्री के समय जैसे प्री हिस्ट्री वैसा काल बोलेंगे जहाँ कोई लिपि नहीं है, जहाँ कोई लिपि नहीं है, पुरातत्व के खोजों के खोज पर आधारित है, टूल्स पर आधारित है, ठीक ना। तो वहाँ का कोई साक्ष्य, लिपि का कोई साक्ष्य नहीं। जैसे पाषाण काल, जैसे हम पाषाण काल पढ़ते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है वहाँ, अगर ना ही कोई लिपि है, इसकी कोई लिपि है ही नहीं। उसका जब पढ़िए प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री सेम है, लिपि तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे हड़प्पा, हड़प्पा हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ की लिपि अभी तक समझ में नहीं आया है और सरकार उस पर इनाम भी रखा है, जो इस लिपि को पढ़ेगा हड़प्पा को 10 मिलियन या कुछ रुपया भी दिया गया, लेकिन अभी तक यह लिपि डिकोड नहीं हो पाया है, ठीक। उसका ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल भी सेम है, यहाँ का अभी लिपि तो है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में लिपि तो है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया है, क्या बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल, जहाँ लिपि भी है और पढ़ा भी गया है। जैसे देखिए महाजनपद काल पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं, गुप्त काल पढ़ते हैं। यहाँ क्या है, हम प्रॉपर एक हिस्ट्री लिखा हुआ इसको हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपने बुक में। उसका चले आइए, सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल को भी हम लोग तीन भाग बांटते हैं। पाषाण काल को इसको बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर पर आधारित है, यानी वहाँ जो हम लोग पत्थर यूज किए हैं इसको भी फिर बांटा जाएगा, ठीक ना। जैसे बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, उससे छोटा पत्थर, पॉलिशदार पत्थर, इस तरह से। पाषाण काल को तीन भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका रहेगा उच्च पूरा पाषाण काल। इसलिए सब लोग पाषाण काल को भी तीन भाग में बांट कर पढ़ते हैं। तो सर उससे पहले से पढ़ने से पहले से मानव आया कहाँ से होगा, सबसे पहले जो आदि मानव जो महाद्वीप बोला जाता है उसको अफ्रीका बोला जाता है। यानी आदि मानव का महाद्वीप कौन सा हो गया, अफ्रीका हो गया आपका। और आदि मानव का जन्म स्थान, यानी आदि मानव का जन्म कहाँ से, ये जो माना जाता है इतिहासकार के अनुसार, ये बोला गया है अफ्रीका माना, ये भी क्या माना गया है, अफ्रीका माना गया है। अब देखिए हम लोग बोला जाता है कि पूर्वज जो थे पहले रेंग रेंग कर चलते, धीरे 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 क्या हुआ उसका विकास हुआ, फिर वो सीधा चल रहे जिससे हम लोग अभी चल रहे हैं। उस संदर्भ में भी देखिए आदि मानव जिसको बोलते हैं होमोनिड्स, सबसे पहले अफ्रीका में अभी नूतन काल से आए हैं। किस काल से आए आदि मानव, अभी नूतन काल से, कहाँ में, अफ्रीका में। उसका देखिए और वैसा मानव जो मानव में चलने लगे थे, सबसे पहले वानर मानव जो सीधा सीधा चलता था, इसका जो साक्ष्य मिला कहाँ से मिला है,
मध्य अफ्रीका में मिला है। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? जो ऐसा मानव, वैसा बंदर मानव जो सीधा चलता हो, ठीक, उसका साक्ष्य जो मिला मध्य अफ्रीका से, ठीक। इसी तरीके जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में आएंगे, एशिया महाद्वीप में भी जावा से मिला है। एशिया महाद्वीप में जावा से क्या मिला? होमोनिड्स का एक हड्डी का साक्ष्य मिला, जिससे यह पता चलता है कि क्या मानव सीधा चलता था, ठीक। उसके बाद चले आइए, अब हम लोग पढ़े उसमें से देखिए पाषाण काल को 3 भाग में बांटे। उस सबसे पहले जो है निम्न पाषाण काल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो निम्न पाषाण काल है, सिंधु जो नदी है उसी के नदी किनारे एक सोहन घाटी है, सोहन नदी घाटी, उसी नदी के किनारे ये निम्न पूरा पाषाण काल का मिला अवशेष। तो निम्न पूरा पाषाण का जब अवशेष मिला है तो पहले ही बताए हैं फिर पाषाण काल में पत्थर के हिसाब से मिलकर उसको डिवाइड किए हैं। इस जो निम्न पूरा पाषाण काल था आपका, इसमें क्वार्टजाइट पत्थर, कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे लोग। और जो टूल्स उपकरण के रूप में चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति का विकास हुआ। ये क्या? चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति का विकास हुआ। तब ये चॉपर क्या है, पेबुल क्या है? तो चॉपर उसको बोलते हैं, यह क्या था? उपकरण था। कैसा? यह एक उपकरण था। सर्वप्रथम यह सोहन नदी किनारे, कहाँ? सोहन नदी के किनारे क्षेत्र में मिला है, जिस कारण से सो क्या बोला जाता है? सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए हड़प्पा हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? नदी की हड़प्पा नदी के किनारे मिला संस्कृति। इसी तरह से हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं। हड़प्पा नहीं कहकर कभी कभी हम लोग उसको हड़प्पा संस्कृति को कभी कभी सरस्वती संस्कृति भी करते हैं। क्यों? इस सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारा क्या जगह मिला है। उसी तरीके से जो चॉपिंग मिला है सोहन नदी किनारे, इस कारण से इसको सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। उसमें चले पेबुल भी एक तरह का पत्थर का उपकरण था, जो नदियों के द्वारा घिस कर क्या हो जाता था? गोल हो जाता था। या फिर वैसे छोटे छोटे पत्थर जो नदियों के द्वारा गोल हो जाता था, उसको क्या बोलते थे? पेबुल बोलते हैं, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग देख लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल निम्न पूरा पाषाण काल कुछ हम देखते आगे देखिए उसका। इसे देखिए हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, जहाँ से कुल्हाड़ी का मात्रा बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था, उसको क्या बोलते हैं? हैंड एक्स संस्कृति, ठीक ना। यह सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, यह सर्वप्रथम 1863 ईस्वी पलवरम में रॉबर्ट ब्रूस नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था। यानी हैंड एक्स संस्कृति का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस ने। ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, ये ठीक। उसके बाद हैंड एक्स संस्कृति में क्लीवर और खुरचनी की काफी ज्यादा मात्रा में, जो हैंड एक्स संस्कृति है इसमें बहुत सारे उपकरण मिले, उसमें से उपकरण है क्लीवर, खुरचनी, ये भी मिला। उसका चलते नेक्स्ट जो जगह है चौंतारा, ये जो जगह है ये आपका जगह हिमाचल प्रदेश में, कहा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति का क्या है? मिलन स्थल था। यानी हिमाचल प्रदेश का जो चौंतारा था, यह क्या था? दो संस्कृतियों का मिलन स्थल था। यह जो था 2 संस्कृतियों का मिलन स्थल था। जैसे किसका? सोहन संस्कृति का और मद्रास संस्कृति का मिलन स्थल चौंतारा कहाँ? HP हिमाचल प्रदेश में था। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं पोतवार बेसिन में सोहन घाटी सभ्यता के कई उपकरण मिले। ये पोतवार जो बेसिन है आपका, ये पोतवार बेसिन, यहाँ से बहुत सारे सोहन घाटी संस्कृतियां मिला, उपकरण मिला है। इसकी खोज 1928 में, इसकी खोज कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। और इसका खोज D.N. वाडिया साहब ने किया था, D.N. वाडिया द्वारा किया गया था। इसमें 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, उसी को हम लोग इधर देखे, आप उसका चलाएं। और कुछ प्लेस जो मिला मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में का नर्मदा नदी जो बेसिन था, यहाँ से पूरा पाषाण काल क्या मिला? पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल तक के सभी औजार मिले। यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा जगह नर्मदा बेसिन है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर
मध्य पाषाण काल तक सभी औजार मिले। उस टाइम तक जितना भी औजार उपयोग होता था, क्लीवर, चॉपर, खंडक, वर्डजाइट, सभी को सभी मिला है। उस नर्मदा क्षेत्र हथनौरा गांव से, नर्मदा क्षेत्र के हथनौरा गांव से क्या मिला? मानव कंकाल। ये बात आपको याद रखना है। मानव कंकाल कहाँ से मिला है? नव पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल में। ये आपको मिला नर्मदा नदी क्षेत्र के हथनौरा गांव से। कहाँ? हथनौरा ये जगह है एक, ठीक ना? कहाँ? गांव के से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला, यानी कंकाल मिला। कुछ और प्लेस है जैसे भीमबेटका। भीमबेटका तो आप लोग नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भीमबेटका जो है इसका खोज सर्वप्रथम श्री विष्णुधर किया था। कौन किया था? श्री विष्णुधर। भीमबेटका का खोज विष्णुधर किया था। यह जो है भीमबेटका का, यह भी क्या है? मध्य प्रदेश में, ठीक ना? से निवास के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिला है? निवास का साक्ष्य, यानी रहने का घर जो बता, वो रहने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला है। इस स्थान से चित्रकारी का भी जानकारी मिलता है, यानी भीमबेटका जब आप जाए घूमने का जगह बनाया गया है, यहाँ जब जाइएगा आपको क्या मिलेगा? चित्रकारी का सारी जानकारी, चित्रकारी वहाँ किया गया है। और जो चित्रकारी किया गया है लाल और हरा रंग, किस रंग से? लाल और हरा रंग से चित्रकारी किया गया है। मतलब अब पूछा जाएगा भीमबेटका में किस रंग से चित्रकारी किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? लाल तथा हरा रंग से, ठीक। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका पाषाण काल, जो फर्स्ट पीरियड है निम्न पाषाण काल, उस काल के जो मनुष्य होते थे वो कैसा थे? आखेटक थे। कैसा थे? आखेटक थे। आखेटक करने का मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन क्या करते थे? जानवरों को मार के अपना जीवन यापन क्या करते थे? छोटे छोटे जानवरों को मार के, उसके बाद जानवर को मार के खाते भी थे और उसका खाद्य संग्रह भी करते थे, यानी फूड स्टोरिंग भी क्या करते थे? विभिन्न विभिन्न रूपों में खाद्य संग्रह क्या करते थे। इसी टाइम पीरियड से वो खाद्य संग्रह स्टार्ट हो गया। ये आपका मध्य पाषाण काल में सबसे जो पहला टॉपिक निम्न पाषाण का, यानी हम पूरा पाषाण काल को, जो पाषाण काल को हम स्टोन एज को 3 भाग में बांटे थे। उसमें से निम्न पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। उसमें से आपका ये क्लास जो था निम्न पुरा पाषाण काल कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आपको मध्यपुरा पाषाण काल का, ठीक। अगर आप लोग नोट बनाते हैं